नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, इस वीडियो में जानते हैं कि दोस्तों वो 10 उपाय कौन से उपाय करना है जिसको करने से आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। अगर करेंगे वास्तु के ये आसान उपाय, तो दोस्तों जब हमारे घर में खुशी आती है जिस चीज़ को करने से, तो उसमें करने में हमको क्या जाता है। तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है, वहाँ पर बीमारियाँ, परेशानियाँ, धन हानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछा करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता तो है, लेकिन वह वैसी सफलता नहीं प्राप्त करता जैसी उसको अपेक्षा रहती है। तो वास्तु शास्त्र के कुछ आसान उपाय से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वास्तु के उपाय घर, ऑफिस या फिर व्यापारिक अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होते हैं। तो आज हम आपको ऐसे 10 वास्तु शास्त्र के उपाय बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग घोल सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों नंबर 1 आता है, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और वास्तु दोष दूर भागता है। नंबर 2, तो दोस्तों कहा जाता है ना कि गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता है। तो नंबर 3, तो दोस्तों अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। नंबर 4 है, घर में सफाई हेतु राखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है तो वह धन नाश का कारण होता है, इसलिए झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखें। नंबर 5, तो दोस्तों अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। तो नंबर 6 है, वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराए। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगी। तो नंबर 7 है, घर के उत्तर पूर्व में, ठीक है दोस्तों, कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दे और ना ही इधर भारी सामान और मशीन रखें। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। नंबर 8 है, अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में स्फटिक यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता ही है, साथ ही साथ घर में स्थिति वास्तु दोषों का भी निवारण करता है। तो नंबर 9 है, अपने घर के उत्तर पूर्वी कोण में हरी भरी तुलसी का पौधा लगाएं। शाम के समय यहाँ एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रखने दें।
यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाए तो नए फूल लगा दें और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक दें। तो दोस्तों, घर के स्वास्थ्य घर के लिए वास्तुशास्त्र भी युक्तियाँ पर निर्धारित है। तो घर के पूजा कक्ष या मंदिर का उपयोग केवल अपने भगवान और देवताओं की पूजा के लिए करें। कमरे का उपयोग भंडारण या घर में किसी अन्य चीज़ के लिए ना करें। रसोई का निर्माण करते समय खाना पकाने के लिए क्षेत्र का निर्माण इस प्रकार करें कि चूल्हे का उपयोग करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर हो। यह पूरे परिवार के लिए ढेर सारी सकारात्मकता और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। तो शौचालय और स्नान घर वे स्थान हैं जहां हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं, इसलिए शौचालय हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बनाने की सलाह दी जाती है। घर की किसी अन्य दिशा में शौचालय होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, काले और लाल जैसे गहरे रंगों का लिविंग रूम या किसी भी स्थान से दूर रखा जाना चाहिए जहां आप मेहमानों का मनोरंजन करते हैं। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। तो आपके शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए और बिस्तर का मुंह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। वायु शुद्ध करने वाले पौधे जैसे एरेका पाम, पीस लिली, विभिन्न प्रकार के पौधर्स और यहाँ तक कि स्नेक प्लांट भी घर के लिए शानदार सजावट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वे आपके स्थान में हवा और ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आपके बिस्तर के पीछे कोई खिड़की ना हो। आपके शयन कक्ष में खिड़कियां पूर्व या उत्तर की दीवार पर होनी चाहिए। आपके घर का फर्नीचर चौकोर या आयताकार आकार में होना चाहिए। विषम आकृतियां या गोल टुकड़े भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों में फिट नहीं बैठते। तो दोस्तों, और है सूर्यास्त के बाद पूजा कक्ष में चमकदार रोशनी स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष को कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए और लिविंग रूम का दक्षिण पूर्व भाग टीवी के लिए बचा कर रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोने में एक टेलीविज़न सेट आपको बहुत परेशानी देगा और इसके अक्सर खराब होने की संभावना भी रहेगी। तो वास्तु दोष लोगों को बहुत प्रभावित कर सकता है और यदि आपके आसपास कोई मान्यता प्राप्त वास्तु दोष है तो किसी भी वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए वास्तु टिप्स आजमाकर बेहतर है। ऊपर दिए गए लेख में वास्तु दोष और उसके प्रकारों पर गहराई से चर्चा की गई है और यह भी बताया गया है कि घरेलू टिप्स के लिए वास्तु का उपयोग करके इसे आपके घर या कार्यालय से कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, घर के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किए गए छोटे छोटे बदलाव आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। क्या आपने अपने घर में कोई वास्तु टिप्स आजमाया है और सकारात्मक प्रभाव देखा है? देखिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र भारत का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है और वैदिक काल में तो इसे स्थापत्य वेद की संज्ञा भी दी गई है। चाहे कई लोग इस शास्त्र को लेकर संदेह व्यक्त करते रहे, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि समय समय पर विभिन्न जगह पर भी की गई खुदाई में पुरातत्ववेत्ताओं को भी प्राचीन वस्तुओं से खंडहर मिले या भाग्यविशेष मिले। वे इस बात की गवाही देते हैं कि प्राचीन समय में मंदिर, वस्तुओं एवं नगरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही होता था और वही वजह है कि तब लोग अपेक्षाकृत अधिक सुखी थे। तो जैसे आरोग्य शास्त्रों के नियमों का विधिवत पालन करके मनुष्य सदैव स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी तरह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार हम अपना भवन निर्माण करवाकर या फिर वास्तुशास्त्र के उपाय अपनाते हुए अपने जीवन में समृद्धि और सुख हासिल कर सकते हैं। तो नकारात्मक शक्तियाँ से अपने घर और अपनी मन स्थिति को बचा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जिस तरह ज्योतिष में 9 ग्रहों की महत्ता है और हर ग्रह हमारे जीवन पर असर करता है, हमें अच्छे व बुरे परिणाम प्रदान करता है, हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलता है,
उसी तरह इस पोस्ट में आपको वास्तुशास्त्र के 9 ऐसे टिप्स 10 बताए हैं जो आपको बहुत लाभकारी होगा। तो दोस्तों, वास्तविक चिन्ह का हमारी भारतीय संस्कृति में भी वास्तविक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से वास्तविक का चिन्ह बनाते थे। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तविक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मेन गेट के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग शोक में यानी दुख में कमी आती है, चिंताओं का निवारण होने लगता है। अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होने लगेगा। अगर आपने कोई प्लांट खरीद लिया है और मकान बनाने का योग नहीं बन रहा या मकान बनाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, तो पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लांट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनाने का योग बन जाएगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। हमारी वास्तुशास्त्र में आईने को प्रेरक बताया गया है, ठीक है, तो जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है। आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन और टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फ़ायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर की, तो सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्नि कोण में बल्ब लगा दें और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जला कर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और धन में सुख समृद्धि का वास भी होगा। तो सुनने में आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह आजमाया हुआ नुस्खा है। यह कोई टोना टोटका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लग गई है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, आपने घर के द्वार दोष और वेद दोष को दूर करने के लिए शंख या सीप मौली में बांधकर दरवाजे पर लटकानी है। बस इतना सा उपाय है और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। तो अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज़ जलाए। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखें तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के ये सब नियम अपनाते हैं तो दिनों में कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लाइफ की सभी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि ये वास्तुशास्त्र आपको काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। इससे आपको जितने भी माताएं हैं, जितने भी बहनें हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये वास्तुशास्त्र एक बार आप लोग ज़रूर अपना कर इसको अपने घर में खुशहाली लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।